काल में भू माफिया की पौ 12, रास्ते को रोककर किया जा रहा है अवैध निर्माण। जयपुर। कोरोना काल में भू माफियाओं ने आपदा को अवसर मानते हुए जमीनों को हथियाना आरंभ कर दिया है। राजधानी के गोनेर रोड स्थित भंवर विहार कॉलोनी में इस तरह का एक मामला सामने आया है, जहां कॉलोनी वासियों ने बताया कि खसरा नंबर 225, 253, 261 गैर मुमकिन रास्ते में कुछ भूमाफिया के लोग अवैध कब्जा कर फर्जी पट्टों के आधार पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। वहां के एक जागरूक निवासी मूलचंद मीना ने बताया कि सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय के द्वारा दिनांक 20 जुलाई 20 को उक्त खसरा नंबर 225, 253, 261 पर स्टे दिया हुआ है। स्टे होने के बावजूद व संबंधित थाने को कोर्ट स्टे की जानकारी दिए जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस आयुक्त तक को स्टे आदि पत्रावलियों के साथ अवैध निर्माण किए जाने की शिकायत की गई, किंतु अवैध निर्माण आज तलक बदस्तूर जारी है। इसके अलावा स्थानीय पार्षद सुभाष कुमार शर्मा ने भी इस मामले में भूमाफिया द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण का विरोध करते हुए कहा कि अभी सरकार के प्रोटोकॉल की पालना में लगे हुए हैं, जल्द ही इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करा देंगे। इस पूरे मामले में विचारणीय प्रश्न है कि इकोलॉजिकल जोन में निर्माण किसके इशारे पर हो रहा है। उक्त खसरा नंबर में जारी सोसाइटी भी शक के दायरे में आ रही है, क्योंकि जिस भूमाफिया के नाम पर 20/2/1987 की तारीख में पट्टे जारी किए गए हैं, उसकी स्वयं की उम्र ही 40 वर्ष है, तो क्या उक्त पट्टाधारी 5 वर्ष की उम्र में ही प्लाट का मालिक बन गया था। इसके अलावा प्लाट का साइट प्लान भी संदेह पैदा कर रहा है, क्योंकि सन 1987 पट्टे व साइट प्लान मैन्युअल बनते थे, जबकि भूमाफिया द्वारा बनवाया गया साइट प्लान कंप्यूटर द्वारा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। यदि इस मामले की सही जांच कराई जाए तो ऐसे कई फर्जीवाड़े उजागर हो सकते हैं। अभी तक इस अवैध निर्माण पर कार्यवाही नहीं होने से स्थानीय लोगों को प्रशासन की मिली भगत का अंदेशा नजर आ रहा है और रास्ते की जमीन पर निर्माण उस रास्ते से आसपास की अन्य कॉलोनियों के विकास के रास्ते रुक गए हैं। श्रवण कुमार मीणा सर, मैं यहाँ का लोकल कॉलोनी का रहने वाला हूँ। यह जेडीए से निकला हुआ रास्ता था और ये लोग बाग अतिक्रमण करके इस रास्ते को ब्लॉक कर रहे, इससे हमें असुविधा होती है आने जाने में, और हम चाहते हैं कि ये रास्ता सही तरीके से निकाला जाए और कानून के हिसाब से इसकी पालना की जाए। रोड का सर लक्ष्मी नगर में रहता हूँ मैं, यहाँ से शॉर्ट में आते जाते थे पहले, लेकिन अब इन लोगों ने क्या रास्ता अवैधीकरण कर रखा है, आए दिन रास्ते रोकते जा रहे हैं और पूरा रास्ता अवरोध हो रहा है, जबकि सरकारी रास्ता था पहले और आज भी रिकॉर्ड में है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा परमान है। जी सर, भंवर विहार क्या है कि एक कॉलोनी कटी हुई है जो पुरानी कॉलोनी है, लेकिन इस कॉलोनी के ऊपर से एक सरकारी रास्ता गुजर रहा है। जो रास्ता है वो जेडीए विकास प्राधिकरण के स्वामित्व में है। ये जो रास्ता है वो खसरा नंबर 225, खसरा नंबर 253 और खसरा नंबर 261 से है, जिसका गैर मुमकिन रास्ता है। जेडीए विकास प्राधिकरण के स्वामित्व में मेन गोनेर रोड अंगिरा गार्डन के पास वाली गली से रास्ता गुजरता है। इस संबंध में अभी वार्ड खातियों के बीच में भी विवाद था। जो 225 नंबर का जो खसरा वहाँ से प्रारंभ होता है, उस संबंध में जेडीए विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा एक नोटिस भी दिया गया है। तो ये भी वेरीफाई है कि ये रास्ता आम रास्ता है और गैर मुमकिन रास्ता और जेडीए के नाम है। उसके बावजूद मतलब कौन लोग हैं जो भंवर विहार कॉलोनी बना रहे हैं? ये एक तरह से इकोलॉजिकल जोन है और पहले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इकोलॉजिकल जोन में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। फिर भी ये गैर जिम्मेदार लोग हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। इस अवैध कॉलोनी को बचाया गया है। उनको मैं भी जाके मौके पे गया था, रोका था, लेकिन अभी क्या है कि कोविड का मामला चल रहा है। गाइडलाइन राज्य सरकार की है। एमएलए साहब से भी हमारी बात हुई है, लेकिन हमने लेटर वहाँ से जारी करवाया नहीं, क्योंकि गाइडलाइन के चक्कर में मैं नहीं पहुँच पाया। लेकिन मैं जल्दी ही इस रास्ते को खुलवाने का पूरा प्रयास करूंगा और मैंने उनको कह भी दिया कि आप अवैध रास्ते पे कब्जा कर रहे हैं और इस संबंध में जेडीए को भी सूचना है कि ये गलत कार्रवाई हो रही है। कोर्ट का स्टे है? बिल्कुल कोर्ट का स्टे है। इसमें एसीएम सांगानेर कोर्ट से स्टे है। इस स्टे की कॉपी पत्रावली मेरे पास भी है। उन्होंने जो पक्षकार थे, जो स्टे में परिवादी थे, उन्होंने मुझे उपलब्ध कराई थी। मैंने उसका अध्ययन किया है और बाकायदा
खसरा नंबर 225, खसरा नंबर 253, खसरा नंबर 261 पर स्टे है, पाबंद किया गया है। और पाबंद में माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि जब तक अप्रार्थी का कोई जवाब नहीं आ जाए तब तक यथास्थिति बनाए रखें। इनके बावजूद भी अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसको जल्दी कार्रवाई करके तोड़ाया जाएगा। भी वहाँ के काश्तकारों और कॉलोनी वालों का खो नागरिक थाने के बारे में भी ये है कि भाई उनको भी शंका जता रहे हैं कि उनसे कोई साठगांठ मिली भगत है। इस संबंध में तो मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा है तो वो गलत है, निराधार, क्योंकि सच्चाई का साथ देना चाहिए। और ये सरकार की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। मैं सुभाष चंद्र शर्मा, वार्ड पार्षद 121, नगर निगम ग्रेटर से हूँ। आपको क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मूलचंद मीणा है। हाँ जी। और ये कहाँ का जगह है? ये क्या है कि गोनेर रोड पे भंवर विहार कॉलोनी बसा रहे हैं ये लोग अवैध तरीके से। जो ये ज़मीन जेडीए के नाम से है, जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से जगह है। इसके कचरा नंबर 225 है और कचरा नंबर 261 है। इस पे क्या है कि अवैध रूप से ये लोग कॉलोनी बसा रहे हैं। बैक डेट में कॉलोनी काट रहे हैं ये लोग, जबकि इसकी सीमा ज्ञान, मौके की जो डिमार्केशन, रास्तों का जो सीमा ज्ञान ये हुआ 2019 में। इन्होंने बैक डेट में क्या है कि सोसाइटी से पट्टी जारी करके 1987 के पट्टे जारी करके अवैध रूप से जो भी इकोलॉजिकल जोन में है, रोड के बीच में है, और वहाँ क्या है कि लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए अवैध निर्माण कर रहे हैं। जबकि ये क्या है कि तहसील की जो रिपोर्ट है, मौका रिपोर्ट थानेदारों के सामने, पुलिसकर्मियों के सामने हुआ था। वे पुलिसकर्मी क्या है कि इस काम को बंद करवा के गए थे 20/7/2020 को। फिर क्या है कि मैंने इनके खिलाफ कोर्ट में पहुंचा, तो वहाँ से क्या है कि ACM सेकंड से सहायक द्वितीय कलेक्टर के वहाँ से मैंने स्टे लिया इन पे कचरा नंबरों पे। वहाँ से यथास्थिति का आदेश है और 29/4 से इन्होंने फिर दोबारा निर्माण कर दिया। 9 महीने बंद रह के 29/4 से दोबारा निर्माण कर रहे हैं। और जबकि फिर क्या है कि मैंने ऑर्डर शीट लिया, ये क्या है कि 20/7/2020 से स्थगन आदेश है यथास्थिति मौके की रास्तों की बनाए रखने के। ये ऑर्डर शीट की कॉपी है, इसमें क्या है कि 7/5/21 नियत है। उसके बाद में क्या है कि अब लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए उसके बावजूद भी ये लोग हैं ना जो अवैध निर्माण करने के उतारू हो रहे हैं। क्योंकि इनके पुलिस वाले क्या है कि डिप्टी वगैरह क्यों प्रॉपर्टी डीलर है, इनके क्या है कि जो साठ गांठ करके रखते हैं तो पुलिस वाले के फ़ोन आ जाते हैं। और पुलिस वाले लोग ये जो बना रहा है ये काबिज है, जो काबिज हो रहा है। खानागरान थाने में क्या है कि मैंने साहब ये 17/7/2020 को रिपोर्ट दी थी, उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं यहाँ मौके पे मना करने आया, ये प्लॉट भी रास्ते में है। पुलिस वाला हाँ ये सामने जो पुलिस वाला ने गिरधारी लाल मीणा उसने काम बंद करवा के गया, वही गिरधारी लाल मीणा जहाज से दूर हो गया। अभी भी है ना जो क्या है कि रिपोर्ट दर्ज होने से पहले वो क्या है कि एक 2 स्टार था ड्यूटी वाला इंचार्ज, उसने क्या है कि उसको लिखा, थानेदार से पूछा, जाके फाइल दिखाई तो थानेदार ने क्या है कि उसके नाम से क्या है कि गिरधारी लाल के नाम से रिपोर्ट जारी कर दी। बोला गिरधारी से मिल लेना। मेरे को दूसरे दिन कंप्लेंट भी रिपोर्ट मिली FIR की, जो ये कॉपी है ना दूसरे दिन थी मेरे को, और जिसपे क्या है कि उसके सफ़ेद स्याही से पोत के किसी नवल के नाम से जांच कर दी। क्यों गिरधारी को तो पूरा पता था, और क्या है कि मैं हीरो हूँ इस फिल्म का। अब वहाँ जाते हैं सारे पुलिस वाले क्या है कि अपनी एक बात हम बोलते हैं, बोले कुछ नहीं ज़्यादा बंद कर दोगे, साले को उठा के ज़्यादा नाटक करा दो। तो मैंने क्या है कि ये 7/7/2020 को पुलिस में कंप्लेंट दी थी। उसके बाद में 29/4/2021 को पुलिस में कंप्लेंट दी। मैंने ये 22/7/20 को कमिश्नर के वहाँ रिपोर्ट दी, तो वहाँ से भी अब तक मतलब क्योंकि इन्होंने साठ गांठ हर तरीके से कर रहे हैं, क्यों प्रॉपर्टी डीलर है। कोर्ट स्टे की स्थिति क्या है अभी? कोर्ट स्टे की क्या है अभी, ये 7 तारीख की है, नियत 7 तारीख थी। अब इसमें क्या है कि लॉकडाउन की वजह से कोर्ट नहीं खुल पाया। अभी यथास्थिति बनाए रखने बिल्कुल यथास्थिति का आदेश है। और ये क्या है कि उपायुक्त महोदय के मैंने दी थी 22/7 को। तो ये कौन लोग हैं जो भवन निर्माण समिति बना रहे हैं? ये क्या है कि सोनलाल मीणा प्रॉपर्टी डीलर है जो प्रॉपर्टी का काम करता है। आपने बताया कि 87 में ट्रांसफर हुआ, तो कितने साल मतलब क्या है ये मामला? 87 के पट्टे जारी कर रहा है बैक डेट में सोसाइटी के, जबकि डिमार्केशन इनकी कल परसों हो रही है पिछली साल है। तो इसका मतलब बैक डेट में ला रहे हैं। जिस बंदे की उम्र 40 साल है, 35 साल पुराने पट्टे आ रहे, तो क्या 5 साल का प्रॉपर्टी का काम करने लग गया।
ये एक मतलब सवाल उठता है। ये एक सवाल उठता है, बिल्कुल मेन पॉइंट है। जबकि मेन पॉइंट तो ये भी है ना, कोर्ट का आदेश नहीं मान रही है लोग हैं, आसपास के लोग भी मिले जुले हैं, क्योंकि अब आप क्या चाहते हो? अब हम तो ये चाहते हैं कि जो ये रास्ते की स्थिति है, जो क्या है कि कोर्ट के आदेश की पालना चाहते हैं कि रास्ते को छोड़ दिया जाए, हमारे आवागमन के रास्ते। रास्ता कौन सा है? ये जो रास्ता है ना पीछे से, पीछे मेन गोंडे रोड से डामरीकरण हो गया रहा है, ये बिल्कुल डामर रोड से वो सामने तक डामर रोड हो रहा है। ये जो रास्ता है ना सीधा करीबन यहाँ से 1 किलोमीटर आगे तक जा रहा है। ये देख लो, ये जो निर्माण हो रहा है एकदम सामने हो रहा है। आधा ये जो एक पक्का मकान बन चुका, आधा मकान ये भी उस रास्ते में जा रहा है। और ये जो ये वी बन रहा है ना, वी ये तो ये जो ये प्लॉट है, ये रास्ते में क्या है कि ये रास्ते में जा रहा है। उसके बाद में क्या है कि जैसे मान लो पुलिस में शिकायत करी तो पुलिस वाले भी नहीं सुनते, क्योंकि पुलिस वालों के पास तो क्या है कि मिलजुल के पुलिस वालों को है तो क्या है कि काम करवाने में पुलिस वाले ही काम करवाने वाले हैं। ये अभी कल परसों क्या है कि मैं वहाँ गया था 7/5/21 को, वहाँ प्रवर्तन शाखा में ये दे के आया था। ये बोले हो जाएगी साहब कार्रवाई, अब रात दिन काम चल रहा है। प्रवर्तन शाखा में किनसे मिले थे आप? प्रवर्तन शाखा में क्या है कि कंट्रोल रूम पे फोन करा था, जो उनके क्या है कि प्रवर्तन शाखा में क्या है कि रघुवीर सैनी जी से भी बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बोले मैं अभी कार्रवाई करता हूँ, दिखवाता हूँ। 3 बार बात हो चुकी, आज तक काम ही बंद नहीं हुआ। और वो क्या है कि गिरधारी वो श्रीनिवास जांगीड़ है, मैं उसको 22/7/2020 से कॉल करता रहा हूँ, आता हूँ। साल भर में वो बंदा नहीं आ पाया। एक बार आया था जो शाम को काम बंद करवा के गया, 5 बजे वैसे ही बंद हो जाता है, तो बोले नहीं चलेगा, 2 दिन बंद रहा। उसके बाद में डे नाइट काम चल रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि सबकी साँठ-गाँठ से सबकी साँठ-गाँठ से बिल्कुल हो रहा है। जो 20/7/20 से रास्ता रोकने से 20/7/20 से क्या है कि अब तक नहीं हुआ तो कैसे हो सकता है कोई समाधान। ये यहाँ की जनता का क्या कहना है, यहाँ आसपास के लोगों का क्या है? भाई रास्ता तो सभी चाहिए। अब ये रास्ता है, इस कॉलोनी से आगे टच होगा तो ये क्या पूरी कॉलोनी के लिए ही फायदेमंद है। पूरी कॉलोनी का रास्ता ब्लॉक होगा, पीछे वाली कॉलोनी है तो उसका भी रास्ता ब्लॉक होगा, तो सबके लिए होगा। भाई ये रास्ता लंबा जा रहा है, यहाँ तक ही थोड़ी है।